नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका कल विज्ञान की परीक्षा है और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे साल अच्छी मेहनत की और जिसका परिणाम भी सुखद होगा। तो आज हम 9वें पाठ के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और इस पाठ में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर हालत में याद करने हैं, क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं। तो समय ना गवाते हुए सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलते हैं हम इस पाठ के पहले प्रश्न की तरफ। इस पाठ में लिखा गया है कि आंतरिक निषेचन होता है। ये अपने आप में एक परिभाषा भी है आंतरिक निषेचन की। तो ध्यान रखना, आंतरिक निषेचन की परिभाषा है। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। ध्यान रखना, मादा के शरीर में होता है आंतरिक निषेचन। तो परिभाषा भी याद रखना, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, यानी वह निषेचन जो मादा के शरीर में होता है। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मादा के शरीर में होता है उस निषेचन को हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक टेडपोल हम बता दूं मैं आपको, याद रखने वाली बात क्या है। टेडपोल जो होता है वो जो मेंढक होता है, आपने देखा होगा पानी के अंदर जो मेंढक ऐसे तैरता है तो उसके पूंछ होती है ऐसे। तो ये जो पूंछ है इसको बोला जाता है टैडपोल। इसको बोला जाता है टैडपोल। अब खास बात यह है कि ये टैडपोल जो है इसकी पूंछ गायब हो जाती है और ये बदल जाता है एक मेंढक के अंदर। ये ऐसे मेंढक के अंदर बदल जाता है, इसकी पूंछ गायब हो जाती है। तो ये प्रकार का एक परिवर्तन है, यानी कि जो पहले टैडपोल था अब ये क्या बन गया, ये वयस्क बन गया। और इस वयस्क बनने को हम बोलते हैं कायांतरण। तो इस वयस्क बनने को क्या बोला जाता है, कायांतरण। ये भी एक प्रश्न है अपना, और ये प्रश्न यहाँ पे अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो हमारे परीक्षा में नंबर पक्के होते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न में लिखा है एक युग्मनज। ध्यान रखना, युग्मनज क्या होता है पहले वो देखते हैं। युग्मनज का मीन होता है जब निषेचन होता है तो निषेचन होने के बाद में जो सबसे पहली कोशिका बनती है उसे बोलते हैं युग्मनज। तो ध्यान रखना, युग्मनज क्या होता है, जो निषेचन होने के बाद में जो पहली कोशिका बनी उसे बोलते हैं युग्मनज। और युग्मनज में केंद्रों की संख्या हमेशा ही क्या होती है, एक होती है। चलते हैं सत्य असत्य की तरफ। तो देखो, सत्य है तो टी लिखना है और असत्य है तो एफ लिखना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है कि अंड प्रजक। ध्यान रखना, अपने आप में एक प्रश्न भी है। अंड प्रजक यानी जो जीव, यानी वे जीव जो अंडे देते हैं। ध्यान रखना, जो अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं, नाम से पता चल रहा है अंड प्रजक। यानी जो जीव अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं अंड प्रजक। अब बात आती है अंडे देने वाले जीव है कौन कौन से। तो मुर्गी, छिपकली, कछुआ। तो ये जो है ये है अंड प्रजक, यानी ये अंडे देते हैं। तो ध्यान रखना, अंड प्रजक का मतलब क्या हुआ, जो अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं हम अंड प्रजक। तो अब प्रश्न आती है कि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडे के अंदर कभी भी विकसित शिशु नहीं होता, वो धीरे धीरे विकसित होता है, इसीलिए ये आएगा फॉल्स, असत्य है। तो फिर विकसित शिशु को जन्म कौन देता है। तो ध्यान रखना, विकसित शिशु को जो जन्म देता है जैसे मनुष्य है, तो ये होते हैं कौन से, विवि प्रजक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। तो ध्यान रखना, 2 शब्द, मादा के अंदर पाए जाने वाली एकल कोशिका है अंडाणु, और नर के अंदर जो पाई जाती है एकल कोशिका वो है शुक्राणु। ये दोनों ही एकल कोशिकाएं हैं।
ये अंडाणु पाए जाते हैं मादा में और शुक्राणु पाए जाते हैं नर में। तो अब प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है, तो ये बात है सत्य। मेंढक, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। अभी हमने पढ़ा था पहला जो एबस अदालत, उसमें था कि निषेचन यानी मादा यानी वह निषेचन जो मादा के शरीर में होता है उसे हम बोलते हैं अंत निषेचन, आंतरिक निषेचन। लेकिन जो निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो मेंढक जो है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, इसीलिए ये वाला उत्तर भी हमारा क्या हुआ, सत्य हुआ। तो मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और बाह्य निषेचन का मीन है कि जो मादा के शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह कोशिका जो मनुष्य में एक नए जीवन का प्रारंभ करती है। ध्यान रखना, मनुष्य यानी हमारा जो जीवन हुआ, जो पहली कोशिका हमारी थी वो युग्मक नहीं थी, वो क्या थी, युग्मनज थी। ध्यान, तो इसीलिए ये जो उत्तर है ये हमारा हो जाएगा असत्य। यानी कि मनुष्य को नया जीवन प्रारंभ करती है वो युग्मक नहीं कहलाती, वो युग्मनक कहलाती है, इसीलिए हमारा ये उत्तर है असत्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहें और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है वो निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा। ध्यान रखना, जो भी अंडा आप देखते हो वो अंडा अपने आप में एकल कोशिका ही होता है। अंडा अपने आप में एकल कोशिका ही होता है, इसीलिए यह उत्तर भी हमारा होता है सत्य। नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा, अमीबा में मुकुलन द्वारा जलन करता है। तो अमीबा, ध्यान रखना, अमीबा जो है वो एक विखंडन विधि है। कौन सी, विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। तो यहां पे उसने विधि का नाम बदला है जिसका नाम रखा है मुकुलन। इसका मीन ये उत्तर हमारा क्या है, असत्य है। मतलब अमीबा के अंदर जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा होता है, जबकि इसने लिखा हुआ है मुकुलन, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, असत्य हुआ। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है। तो कभी नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि बिना निषेचन के, अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है बिना निषेचन के, तो इसीलिए इसमें निषेचन आवश्यक नहीं है। तो ये वाली बात ही हमारे लिए होती है असत्य। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है द्विखंडन, अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो द्विखंडन जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर क्या होता है कि वो अमीबा दो भागों में टूट जाता है, इसीलिए उसे द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, इसीलिए ये उत्तर हमारा क्या हुआ, सत्य हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो बात सही है, जब निषेचन होता है यानी कि जब अंड कोशिका और जब नर के शुक्राणु जो हैं ये आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है उसे बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज कहते हैं। इसीलिए निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो ये बात भी हमारे लिए है सत्य। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो ये बात है असत्य है, क्योंकि नीचे जो दिया गया है प्रश्न, उस प्रश्न के अंदर भी यही बात कुछ पढ़ने वाले हैं। तो भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये बात है असत्य, यानी भ्रूण जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो हमारे इस परीक्षा पेपर में आने वाला है। प्रश्न है कि युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। कितनी भिन्नताएं, दो भिन्नताएं पूछी हैं। तो युग्मनज, ध्यान रखना, ये युग्मनज एकल कोशिका है
और गर्भ जो है वो क्या है, बहुकोशिक है। तो एक अंतर तो ये हो गया, युगमनज एकल कोशिका और ये बहुकोशिक है। दूसरे बड़े अंतर की बात करते हैं। तो देखो, युगमनज जो होता है वो जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद जो एकल कोशिका बनती है उसे बोलते हैं हम युगमनज। तो ये बात समझ आई होगी आपको युगमनज की। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भ की। तो देखो क्या होता है, युगमनज जो है वो एकल कोशिका है, ये एकल कोशिका यानी एक कोशिका है। अब इसमें होता है विभाजन। तो पहले ये ऐसे कोशिकाओं का बनती है गुच्छा, यानी कोशिकाओं का गुच्छा बन जाती है, यानी समूहीकरण हो जाता है। अब ये कोशिकाओं का जो गुच्छा बन गया इसको बोला जाता है भ्रूण। अब इस भ्रूण में जब किसी जीव के हाथ, पैर, आंख, नाक यानी शरीर के सभी भाग बन जाएंगे उस समय इसको बोला जाता है गर्भ। तो युगमनज जो है उसमें जब विभाजन होता है तो कोशिकाओं का गुच्छा बनता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण के जब हाथ, पैर, आंख, नाक, कान यानी अंग बन जाते हैं तो उसे बोला जाता है गर्भ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि युगमनज पहली कोशिका और गर्भ उसके बाद की बनने वाली संरचना है। तो इस प्रकार ये हमारा पार्ट जो है वो पूरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि हम और सुधार करें और आपके लिए और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।